कि मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद तो पेपर बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 के सभी क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन 1 नंबर दिया गया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि द्विघात बहुपद होता कैसे है। द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह किस प्रकार का होता है। तो द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax² प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। ठीक। और जो द्विघात समीकरण होता है उसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी अगर बराबर में 0 दे दिए तो द्विघात समीकरण हो जाएगा, अगर बराबर में 0 ना दिए तो द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को अब हल करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? दिया गया है x² माइनस 2x माइनस 8। अब जैसा कि हम लोग जानते हैं जो द्विघात समीकरण को जो हल करते थे उसमें प्रथम पद भी उन्हें तृतीय पद कर देते हैं, यानी पहला पद में और तृतीय पद में गुना कर देंगे। यह कितना हो जाएगा 8x²। अब जो दूसरा पद होता है यानी बीच वाला जो पद होता है इसके बारे में विचार करते हैं कि इसको ऐसे तोड़े कि गुना करने पर 8x² आए और जोड़ने या घटाने पर -2x ही आ जाए। तो चलिए इसको हल करते हैं। x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2x और जब दोनों में गुना करेंगे तो 4 दूना 8x² आ जाएगा। यह माइनस होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब हम क्या करेंगे तो इसमें कॉमन, इसमें कॉमन लेंगे और फिर इसमें कॉमन ले लेंगे। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन है, देखिए जो दोनों में होता है उसी को कॉमन लेते हैं। तो इसमें x कॉमन है तो x को कॉमन ले लिए। अब यहाँ से क्या बचा x और फिर यहाँ से क्या बचा -4 और इसमें क्या कॉमन है तो इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम +2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा -4, चूंकि प्लस माइनस माइनस और 4 दूनी के कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। चूंकि हमको शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में हम लोग क्या दे देंगे 0 रख देंगे। अब देखिए यह दोनों सेम है तो इन दोनों के बदला में 1 रखेंगे, यानी x -4 इन दोनों को मिला करके एक जगह लिख देंगे x + 2। इस प्रकार से इसका गुणनखंड हो गया, लेकिन हम गुणनखंड नहीं निकालना है, शून्यक निकालना है बराबर 0। तो x -4 बराबर भी 0 और x + 2 बराबर भी 0, चूंकि इसके बराबर भी 0 और साथ में इसके बराबर भी 0 है। तो इस प्रकार से अब हम इसको इधर देखते हैं, यानी जब -4 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 4 और जब इस 2 का पक्षांतर करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा -2। यानी कि हमको यहाँ 2 शून्यक प्राप्त हो गया। शून्यक क्या होता है तो शून्यक वैसी संख्या होती है जिसको रखने पर पूरा समीकरण क्या हो जाए, पूरा बहुपद क्या हो जाए शून्य हो जाए, तो इसीलिए इसको शून्यक कहा जाता है। ठीक। अब देखिए तो इसको मान लेते हैं हम अल्फा और इसको मान लेते हैं हम बीटा, क्योंकि यहाँ हमको शून्य की सत्यता की जांच भी करना है। तो चलिए हम लोग जांच कर ले। जांच तो सबसे पहले होता है अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अब b क्या है a क्या है तो आपको शुरू में ही बताया गया था द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c, यानी जो x² का गुणांक होता है यहाँ कुछ गुणांक नहीं है तो 1 है। x² का जो गुणांक होगा वह a होगा, x का जो गुणांक होगा वह b होगा और जो अंत वाला यानी जो तृतीय पद होगा वह क्या होगा c होगा। तो x का गुणांक कची है 2, गुणांक यानी जिस अंक से गुना किया जाता है, तो उसी प्रकार से इसको रखेंगे। अल्फा किसको माने हैं तो 4 को, अब प्लस बीटा किसको माना गया तो -2 को बराबर -b। माइनस तो यह फॉर्मूला से हुआ, b का मान कितना है तो -2 ऑलरेडी यहाँ है तो इसका हो जाएगा -2 और a का मान कितना है तो 1 है। जब कुछ ना होता है इसके बगल में यानी x² का गुणांक कुछ ना होता है यानी कि 1 होता है, तो 1 नीचे रखे या ना रखे कोई मतलब नहीं। तो प्लस यह हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2,
यानी कि 2 बराबर 2। तो इसकी सत्यता की जांच हो गई। अब शून्यंकों का जो गुणनफल होता है वह होता है अल्फा इंटू बीटा, बराबर होता है C/A। अब देखिए तो अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा कितना है, तो बीटा है -2, -2 रख दिए बराबर C का मान कितना है, तो C का मान इसमें -8 है तो -8 रख देंगे। और A का मान कितना है, A का मान 1 है तो नीचे 1 रखे या ना रखे कोई मतलब नहीं है। अब हो जाएगा 4 दूना 8 -8 बराबर -8। इस प्रकार से हम लोग शून्य की सत्यता की भी जांच कर लिए। अब इसी प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4s² -4s + 1। जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रथम पद में तृतीय पद कर देंगे, यानी हो जाएगा 4s²। 20 को ऐसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 4s² आ जाए और जोड़ने घटाने पर -4s आ जाए। इसको हल कर लेंगे। 4s² -2s और फिर -2s लिख देंगे, +1 है तो +1, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ है तो माइनस माइनस जुड़ता है तो 4s² 4s हो जाएगा और s में s से गुना करेंगे तो s² हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अब इसमें कॉमन और इसमें कॉमन ले लेंगे, क्योंकि शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 देना होगा। इसमें कॉमन ले लेंगे और इसमें कॉमन ले लेंगे, तो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है तो 2 को बाहर कर दिए और इसमें भी s है इसमें भी s है तो s को बाहर कर दिए। यहाँ से बचा 2 और फिर एक s। अब यहाँ से क्या बचा, तो 2s था 2s को तो बाहर ही कर दिए, जब कुछ ना बचा तो एक बचा। इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं ना, इसमें 2 है इसमें 2 नहीं है, इसमें s है इसमें s नहीं है, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो एक को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा -1, यहाँ से हो गया 2s अब प्लस -1, तब ना माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा बराबर 0। अब 2s - 1 बराबर भी 0 और 2s - 1 बराबर 0। देखिए यहाँ दोनों सेम सेम आ गए, यहाँ भी 2s - 1 और इसको भी मिलाएंगे तब भी 2s - 1 ही होगा, यानी s बराबर कितना आ जाएगा, तो -1 का पक्षांतर करेंगे तो 1 और 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। ठीक, और यहाँ भी क्या आ जाएगा s का मान वही 1/2 ही आ जाएगा, तो 1 को मान लेंगे अल्फा और 1 को मान लेंगे बीटा। अब हम इसका जांच कर लेंगे तो लिखेंगे जांच, शून्यकों का योग कितना होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा कितना है 1/2 और बीटा भी कितना है 1/2 -b/a। तो यहाँ -b का मान कितना है, देखिए -4 है तो यहाँ माइनस फॉर्मूला से आया और b का मान -4 तो -4 रख दिए बट्टा a का मान कितना है 4 तो 4 रख दिए। अब इसको हल करेंगे तो आधा और आधा मिलकर के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यह 1 आ गया। अब माइनस माइनस 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 1 आ गया। अब हम लोग गुणनफल की जांच कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल जो होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अल्फा का मान 1/2 और बीटा का मान भी 1/2 बराबर C का मान कितना है 1 और A का मान कितना है 4, तो 1/4 बराबर 1/4 आ गया। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को भी हल कर लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का 2 इसको भी हल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है 6x² -3 -7x। आपको थोड़ा घुमाने के लिए जो है यहाँ bx का मान लास्ट में दे दिया है तो इसको सजा देंगे, हो जाएगा 6x² -7x -3। चूंकि हम लोग पढ़े थे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, पहले bx आता है बाद में c आता है। अब हम इसको क्या करेंगे प्रथम पद गुने तृतीय पद, तो कितना हो जाएगा 18x²। चलिए यहाँ से हल करते हैं 6x²। अब इसको तोड़ेंगे कि गुना करने पर 18x² आ जाए और जोड़ने या घटाने पर -7x ही आए, तो इसको लिख सकते हैं -9x + 2x - 3। तो देखिए
9 दूनी की 18 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा चूंकि यहाँ माइनस है, और -9x में 2x को जोड़ेंगे तो -7x आ जाएगा। अब चूंकि शून्य ज्ञात कर रहे हैं तो बराबर में 0 दे देते हैं। अब इन दोनों में क्या करना है, कॉमन लेना है, तो 3x कॉमन हो जाएगा चूंकि दोनों में 3x है, तो यहाँ से क्या बचेगा 2x, और यहाँ से क्या बचेगा 3, तब ना 3 3 9, और माइनस हो जाएगा, और x रह जाएगा। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो आपको बोला गया जब कुछ कॉमन नहीं होता है तो एक कॉमन ले लेते हैं, जो यहाँ आता है वहीं आता है, तो ये भी हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0। अब 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x माइनस 3 बराबर भी 0 और 3x प्लस 1 बराबर भी 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, तो 3/2, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -1/3, तो यह अल्फा हो जाएगा, यह बीटा हो जाएगा। अब फिर से इसके क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा कितना है 3/2, और बीटा कितना है तो -1/3 बराबर -b का मान कितना है 7, a का मान कितना है 6। अब देखिए 2 3 का एलसीएम निकालेंगे, बटा के जोड़ का नियम, तो 6 हो जाएगा, 2 3 6, तो 3 3 9, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, तो ये हो जाएगा 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 7/6, ये भी कितना हो जाएगा 7/6 बराबर 7/6। अब गुणनफल की जांच कर ले, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 3/2, अब बीटा है -1/3, यानी 3/2 गुने -1/3 बराबर ये होता है c/a। c कितना है -3, और a कितना है 6, तो देखिए प्लस माइनस माइनस 3/6 और -3/6। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी हल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया गया है, 4u² प्लस 8u। अब इसमें दो ही पद है, यानी कि a है और यह क्या है b है, इसमें c का मान नहीं दिया है, शून्य ज्ञात करना है तो बराबर में 0 दे देते हैं। तो इसमें और इसमें क्या कॉमन हो जाएगा, तो 4 यानी कि 4 और u कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा u, और यहाँ से क्या बचेगा 2 बराबर में 0, यानी 4u बराबर भी 0 और u प्लस 2 बराबर भी 0, इसलिए u का मान आ जाएगा यहाँ 0, क्योंकि 4 से ला करके डिवाइड करेंगे, भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा तो -2। तो इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं बीटा। अब जांच कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2, ठीक, बराबर -b कितना है 8 और a कितना है 4, तो प्लस माइनस -2 और 4 दूनी के 8 -2, दोनों बराबर आ गया तो सही है, यानी कि हमारा शून्य क्या है सही है। अब एक अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का मान 0 और बीटा का मान -2 बराबर क्या होता है c/a होता है। तो c इसमें कुछ नहीं है, c दिया ही नहीं है, जब नहीं दिया है तो c का मान 0 है, और a कितना है 4 है, तो आ गया 0 बराबर 0, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से गुना करें या 0 में किसी भी संख्या से भाग करें उसका मान क्या आता है 0 ही आता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी हल कर लिए। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, t² - 15, t² - 15, चूंकि शून्य ज्ञात करने 0 रखेंगे। अब देखिए इसमें a का मान दिया होगा, जब a का मान पूछना होता है तो क्या होता है एक होता है, x² का गुणांक ही ये होता है, x का गुणांक
बी होता है और जो अंत वाला तीसरा पद होता है वह सी होता है। तो इसमें तीसरा पद दिया है जबकि बी का मान नहीं दिया है। तो अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टी स्क्वायर, जब -15 का पक्षांतर करेंगे तो +15 हो जाएगा, और जब एक्स स्क्वायर का पक्षांतर करते हैं तो प्लस माइनस के साथ रुक जाता है, यानी टी बराबर हो जाएगा, इसलिए टी बराबर हो जाएगा +√50। ठीक, यानी टी का मान 2 आया, एक +√15 और एक -√15, तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब क्या करेंगे, इसका जांच कर लेंगे। तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है 15, अब बीटा का मान कितना है -15। सॉरी 15 नहीं है, √15 है, अब बीटा का मान -√15 है। अब माइनस बी का मान नहीं दिया है, जब नहीं दिया है तो क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। ए का मान कितना है 1 है। अब देखिए +√15 और -√15, +√15 में से -√15 को घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, अब बराबर ये भी क्या हो जाएगा 0। इस प्रकार से हम लोग शून्य का योग का जांच कर लिए। अब गुणनफल पर जांच कर लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यानी √15 में क्या होता है c/a, तो √15 में गुना कर देंगे -√15 से, बराबर सी का मान कितना है -15 और ए का मान कितना है तो 1 है। ए का मान यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। ठीक, अब रूट को जब रूट से सेम अंक होता है गुना करते हैं तो रूट हट जाता है, जैसे √2 में √2 से गुना करें तो कितना हो जाएगा 2, और रूटवा क्या हो जाता है हट जाता है। तो √15 में √15 से गुना किए तो रूट कैंसिल, यानी 15 बचा, और यह प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, बराबर -15। इस प्रकार से हम इसकी भी जांच कर लिए। अब हम लोग देखते हैं एक का अंतिम क्वेश्चन, यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3x² - x -4 दिया गया है। फिर उसी प्रकार से प्रथम पद गुने तृतीय पद, तो कितना हो जाएगा 12x² - 12x²। बीच वाले को तोड़ेंगे, 3x², इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं -4x + 3x, तो 4 3 12x² हो जाएगा, और -4 में +3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -x हो जाएगा, -4, यानी कि -4x में +3x को जोड़ेंगे तो -x बच जाएगा। इसमें क्या कॉमन है तो x कॉमन है, तो x को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से बचा 3x और यहाँ से बचा 4, इसमें कुछ कॉमन नहीं है, यानी कि एक कॉमन है, तो यहाँ से भी हो जाएगा 3x और यहाँ से हो जाएगा 4, बराबर 0 दे दीजिएगा, क्योंकि शून्य ज्ञात करना होता है। ठीक, अब 3x - 4 बराबर भी 0 और x + 1 बराबर भी 0, यानी यहाँ से x का मान आ जाएगा 4/3, ये 4 हो गया आकर के भाग हो गया, और यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा -1, तो इसको अल्फा मानते हैं, इसको बीटा मानते हैं। अब जांच कर ले तो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -a बराबर -b, यानी 1 है, यह माइनस फार्मूला से, यह -1 यहाँ से कुछ ना होता है तो 1 होता है। अब a कितना है तो 3 है, जिसके नीचे कुछ ना होता है उसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम हो गया 3 4 प्लस माइनस और 3, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बराबर माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस छोड़ दीजिए, प्लस लिखते नहीं है, 1/3, तो 4 में से 3 गया, 1/3 बराबर 1/3, यह क्या हो गया बराबर आ गया, यानी हमारा शून्य क्या है सही है। अब हम लोग देखते हैं इसका गुणनफल, होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान 4/3 और बीटा का मान -1 बराबर c का मान कितना दिया गया है -4 और a का मान कितना है 3, प्लस माइनस -4/3 बराबर -4/3। इस प्रकार से हम लोग जो प्रश्नावली 2.2 है उसका 1 नंबर के सभी क्वेश्चन को बहुत ही बेहतरीन ढंग से हल कर लिए।
अगर आपको इस क्वेश्चन को समझने में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट करें, और यदि क्वेश्चन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।